अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की हम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। वक्त तरमीमी बिल 2024 पर गौर करने के लिए तश्कील दी गई जेपीसी की मीटिंग से जुमे को अपोजिशन के 10 अरकान पार्लियामेंट को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। उसके बाद अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर मुनसिफाना बहस का मुतालबा किया और कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल के काम करने के तरीक़ेकार पर सवाल उठाए। अरकान पार्लियामेंट ने 27 जनवरी को मौजूदा इजलास को मुलतवी करने का भी मुतालबा किया है। जेपीसी के रुकन ए राजा, कल्याण बनर्जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, नसीर हुसैन, अरविंद सावंत, गुरु गोगोई, मोहम्मद जावेद, इमरान मसूद, मुहिबुल्लाह नदवी, एम अब्दुल्ला की तरफ से लिखे गए इस खत में इल्जाम लगाया गया है कि जगदम्बिका पाल मनमानी तरीके से मुलाकातों की तारीखें तय कर रहे हैं। Nobody is signing. Yes, sir. Don't sign this. तालाबों, झीलों, नहरों, सरकारी अराजियात पर गैर मजाज कब्जों को रोकने और इन्हेदामी के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड ईस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने एक और इन्हेदामी कार्रवाई की। हुकाम ने घटकेसर में सरकारी अराजी पर गैर मजाज कब्जा करते हुए तामीर करदा दीवार को मुनहदम कर दिया। हाइड्रा के हुकाम ने पोचारम म्यूनसिपालिटी के तहत नारापल्ली देविया नगर में हफ्ते की सुबह इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी है। हाइड्रा का अमला ने 4 किलोमीटर लंबी दीवार को मुनहदम कर दिया है। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। इस माह की 12 तारीख को हाइड्रा के कमिश्नर ने मुकामी अफराद की शिकायत पर इस इलाके के लिए लेआउट का मुआयना किया था और गैर कानूनी तामीरात की जांच की गई। गोशामहल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत के बाद तेलंगाना रिश्वतखोरी का गढ़ बन चुका है। उन्होंने पुलिस अहदेदारों के रिश्वत लेने पर सख्त तनकीद की और इस हवाले से एक वीडियो भी जारी किया। राजा सिंह ने कहा कि पहले कांस्टेबल, एसआई और एसीपी जैसे अहदेदारान रिश्वत लेने से डरते थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद ये धंधा बढ़ गया है। करीमनगर के जमीकुंटा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रवि कुमार की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने एक केस में 3 लाख रुपए रिश्वत ली। इस ऑडियो में मुतासिरा शख्स ने दावा किया कि इंस्पेक्टर ने बाथरूम में पैसे रखवाने और आला हुकाम से सीसीटीवी फुटेज चेक करने की दरख्वास्त की है। राजा सिंह ने मजीद कहा है कि इनके हल्का गोशामहल में शाहीनायतगंज पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर चौहान ने एक केस से नाम निकालने के लिए 1.5 लाख रुपए का मुतालबा किया और 50,000 रुपए पर मामला तय हुआ। एसीपी हुकाम ने मुतासिरा शख्स से रकम लेते हुए सीआई को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना पुलिस को हर दफ्तर और अहदेदार के कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि रिश्वतखोरी जैसे वाकयात की रोकथाम हो। उन्होंने वजीर आला से दरख्वास्त की कि जो अफसरान रिश्वत लेते पकड़े जाए उन्हें न सिर्फ मुअत्तल किया जाए बल्कि नौकरी से मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया जाए। इसके लिए खुसूसी जीओ जारी करने की जरूरत है।
शहर हैदराबाद के इलाके चंद्रायन गुट्टा में बल्दिया की जानिब से सड़कों पर मौजूद दुकानों और होटलों के शेड्स को मुनहदम कर दिया गया। इस मौके पर बल्दिया के लाइनिंग ओहदेदार और पुलिस टीमें भी मौजूद थी। दुकानों और होटलों के रूबरू सड़क पर बनाए गए शेड्स के साथ साथ चबूतरे भी तोड़ दिए गए। मुकामी अफराद ने इस कार्रवाई से अवाम और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। ऐसे ही हाशिमाबाद में मस्जिद सालिहा बेगम के वजू खाने के ऊपर भी बुलडोजर चला दिया गया, जिससे अवाम में काफी नाराजगी देखी है और हुकूमत और अवामी नुमाइंदों पर तनकीद करने लगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बल्लागुड़े से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी चप्पल की दुकान थी। ये क्या बोलते हैं, जुमेरात की रात में यहाँ के लोग आके बोले कि निकाल दो बोल के बोले, तो हम क्या करें, ठीक है निकाल देते बोल के बोले। वो जुम्मे की रात में आदमियों को लेके आया मैं, लेकिन यहाँ इसके पीछे वो वैरा थे, तो लोग बोले कि वैरा है नहीं क्या करते हम लोग, आप सुबह में क्या बोलते तो ऑफ़ कराओ, आप सुबह में ऑफ़ कराओ, ऑफ़ कराए तो हम निकाल देते बोल के बोले। हम सुबह आए तक आने से पहले ही पूरा तोड़ फोड़ करके पूरा रोड पे डाल दे के पूरे लोग छपला ले लिए, वो ले लिए, पूरा नुकसान हो गया। 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। हम खुलने वाले थे, नहीं खुलने की वजह ये वैरा है। देखो यहाँ भी है, हमारे वेल्डर साहब है, देखिए आप भाई बोलिए। आए थे भाई, सुबह में आए हम भी, आने से पहले आधा घंटा टाइम दिया बोले, टाइम भी नहीं दिए। टाइम न दे के जो सीधा जेसीबी लगा के तोड़ दिए। देखो नुकसान है, सीढ़ियाँ भी है, बोले उनको खोल फिटिंग का था पूरा। 1 घंटे के अर्से भी टाइम नहीं दिए। 2 लाख रुपए का इसका नुकसान होगा, सीढ़ियों का। ये चप्पल कौन देंगे जिम्मेदार? और जैसे ये चप्पल की दुकान भी, और कल रात में ही बोले मेरे को बुला के ना खोलना है बोल के, लेकिन ये वैर खोल देते बोले। ये हाई टेंशन का वायर है, वायर के वजह से कहाँ से खोल सकते बोलिए आप? भाई जरा बताओ वैर बताओ भैया। ये आप लोग ने तामीर कब की? कितना वक्त हुआ था इसको तामीर? 2 ही दिन का है ये तो 3-4 दिन हो रहा सीढ़ियों का काम। फिर हमारे जो आता ना हुदूद उसके अंदर, हाँ बस 4 से 5 अच्छा टाइम वो बोल रहे हैं भाई, टाइम दियो भैया, 2 घंटे का टाइम दियो, हम खुला लेते बोले तो जेसीबी से मार के लेके चले गए। कोई मुरावत नहीं, कोई रियायत नहीं, आदमी ठहरे हुआ है नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, पूरा तोड़ के चले गए। ये बॉक्स देखिए मेरा 3 साल से था यहाँ। पुलिस या बल्दिया की नहीं कोई भी नहीं, कभी नहीं आए। वो परसों आके इंटीमेशन दिए तो ठीक है हम खुला देते, आपके स्ट्रिक्टली वो बोल रहे हैं बोले ठीक है हम खुला लेते बोल के। जुम्मे को इन लोगों को बुला, ये लोग क्या बोले बोले तो भाई वैरा है, क्या बोलते सो आप थोड़ा 2 घंटे यहाँ से जंक्शन बन कर कराए तो अपन खोल लेंगे बोल के। अब सुबह आज तक अपन कराएंगे बोलते, आने से पहले ही लोग तोड़ के चले बाजार में तोड़ दिए। शेड तोड़े ये भी खुलाते बोले, मगर इसको भी जैसा टाइम नहीं दिया। गोल्ड फिटिंग था, इसको गोल्ड फिटिंग पूरा टोटली। रियासत महाराष्ट्र के शहर पुणे में एक पुरस्कार बीमारी सामने आई है, जिसकी जद में अब तक 73 अफराद आ चुके हैं। इनमें नवजायद बच्चे भी शामिल है। पुणे के 3 अस्पताल ने इस बीमारी को बढ़ते हुए केसेस के बारे में मुकामी हुक्काम को चौकस किया है और इस बात का भी खदशा जाहिर किया गया है कि ये बीमारी मजीद फैल सकती है। इस सूरत हाल को देखते हुए महाराष्ट्र हुकूमत अलर्ट है और मरकजी हुकूमत तक भी ये मामला पहुंच चुका है। जराये के मुताबिक पुणे के मुकामी इलाकों में माहाना बुनियाद पर 1 या 2 मरीज GBS के आते रहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 1 हफ्ते में 14 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, जिसकी वजह से हुक्काम को फौरी तौर पर एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। GBS एक नायाब बीमारी है जो इंसान के इम्यून सिस्टम को निशाना बनाती है और इसके नतीजे में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सुन्न होने की शिकायत पैदा होती है। इस बीमारी की अलामत में तवील अरसे तक डायरिया और जिस्म के अज़ा का सुन्न होना शामिल है। रोमानिया में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक खातून की मौत के बाद उसके पालतू कुत्तों ने लाश को खा लिया। खातून फ्लैट में अकेली होने की वजह से कई दिनों तक इसकी लाश वहां पड़ी रही और इसके पालतू कुत्तों ने भूख की वजह से जिस्म को नोचना शुरू कर दिया। यह वाकया शुमाली मगरबी रोमानिया के इलाके तुर्गुजियो में पेश आया, जहाँ 34 साल खातून की अचानक मौत हो गई। औरत अपने फ्लैट में अकेली रहती थी और इसके 2 पालतू पेट भी थे। खातून से राब्ता न होने पर इसके लवाहिकीन परेशान हो गए और फ्लैट का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर की हालत देखकर लोग हैरान रह गए, जहां खातून की लाश आधी खाई हुई थी और इसके पालतू कुत्ते करीब ही मौजूद थे। खातून की लाश तकरीबन 5 दिन तक लावारिस रही। लाश देखकर अफसरान और पुलिस एहलकार हैरान रह गए और लाश का पोस्टमार्टम
गोरेज फॉरेंसिक मेडिसिन में कराया गया। खातून की मौत की वजह की ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी है, ताहम वाक़े की तहकीकात जारी है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।